हेलो आनंद। सबसे पहले बहुत हेलो बहुत सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपने आईसीसी क्लास 10 को पास किया है। एंड वन मोर, पहली बात मैं बता दूं, मुझे पता चला कि आपने मैथ्स में परफेक्ट स्कोर किया है। सो दैट इज अ वेरी बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। इस पे आप कुछ बताना चाहोगे? मतलब आप स्पेसिफिकली अपने थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बताओ, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दो। सर अगर मैथ का प्रिपरेशन का बात करूँ तो मैंने वो क्लास 9 का खत्म होते ही स्टार्ट कर दिया था बहुत। तुरंत। ओके रोज एक ओके। एक घंटा करना। तो बहुत वो अच्छा। मेरा वही अक्टूबर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने सिर्फ हम्म। सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। ओके ओके, तो मतलब आपने बुक को सैम्पल। ऐसे सेकेंड टाइम सॉल्व नहीं किया था। ओके ओके, सैम्पल पेपर्स किया। एंड जो स्टार्टिंग से ही आपने मैथ, आप स्टार्टिंग के टाइम से आप मैथ में लगे हुए थे, राइट? हाँ सर। ओके ओके, तो और किसी सब्जेक्ट में आपका परफेक्ट स्कोर है? मेरा एक्सक्लूडिंग मैथ्स मेरा ओ। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में परफेक्ट स्कोर है। बहुत सही बहुत सही। तो सभी टीचर जो यहाँ पर अभी कवर कराते हैं आपको, आई थिंक वो बहुत प्राउड महसूस कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। सबकी तरफ से आप बिग बिग थैंक यू एज वेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। तो आपने हमारे मतलब जो चैनल को डिस्कवर किया था, ठीक है, तो आपने यूट्यूब वगैरह सेशंस लिए, बैच में भी आप आए, उसके बारे में आप थोड़ा बता दो। जैसे मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब लाइव ज्वाइन किया था, उसमें आपका ही ज्वाइन किया था मैंने अच्छा, मेरा यूट्यूब ही किया लाइव में। था, ओके। उसमें आपके क्वेश्चंस के लिए तो मैंने देखा आप सब डाउट को आप 2 से 3 बार क्लियर कर रहे हो। अगर डाउट हो रहा है तो आप वापस ट्वाइस समझा रहे हो सब डाउट को, जिससे एकदम डाउट क्लियर हो जा रहा है। और आप ओके। एक्सेसिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें आपको भी हेल्प करी, राइट? बहुत ही स्टूडेंट्स को हेल्प करी हाँ है, सर। आपको भी वो चीज़ हेल्प करी। Yes, sir। बिल्कुल, ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। एंड एक चीज़ ये था कि बहुत लोगों को डाउट था जब पेपर के एनालिसिस मैंने किया था। आई होप आपने पेपर एनालिसिस में भी प्रेजेंट हो गए, क्योंकि हाँ बहुत सर। सारे स्टूडेंट तो मुझे पता नहीं था। जब एनालिसिस कर रहा था तो सबका कमेंट ये आ रहा था कि बहुत लेंदी आया, थोड़ा हार्ड आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई लोग परफेक्ट स्कोर कर पाए नहीं कर पाए, मुझे ही डाउट हो रहा था कि इतना ऐसा रिव्यू आ रहा है। बट जैसे कि मैं देखा, अब जैसे स्वप्न जी से भी बात हुआ, प्रेम सर का, उनका भी 99 था, बस एक मार्क कहीं छूटा उनका, राइट? आपका परफेक्ट स्कोर है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास है, उनका भी परफेक्ट स्कोर आया है मैथ में। तो ये देखकर लगा कि हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप भी इस पर थोड़ा पॉइंट अपना रखना, ठीक है? अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज अच्छे से कर रहे हो, तो आप आसानी से 100 ला सकते हो आईसीसी क्लास 10 मैथ में, राइट? हाँ सर। सर तो जैसे सैम्पल पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, तो हम्म मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। हम्म तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता विद स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर बुक। हम्म। और टाइम मैनेजमेंट मैंने आई गेस 30 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। तो टाइम ओके। मैनेजमेंट में अच्छा हो गया था। मैंने हम्म। मैथ में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेंड किए थे अच्छा, सेक्शन एक्स्ट्रा बी अटेंड से। किया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ अच्छी बात है, जब आपके पास टाइम पड़ा हो तो आप एक्स्ट्रा अटेंड कर हाँ, सकते हो, है ना? चेक करने के बाद सॉल्व किया था। चेक करने के बाद भी आपने, तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी, राइट? आप एश्योर कर रहे हो कि आपको परफेक्ट मार्क्स मिल सके। एक क्वेश्चन मेरे पूछना चाहूंगा, आप फिनिक्स बैच के हमारे स्टूडेंट हो, तो फिनिक्स बैच का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फिनिक्स बैच का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे हर सब्जेक्ट में आपका आप लोगों ने एकदम अच्छे से थ्योरी को समझाया। हम्म। उसमें इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और डाउट्स भी एकदम डेप्थ में जाके क्लियर किया। तो उससे बिल्कुल। सब डाउट्स क्लियर हो गया और एकदम कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया। वो एकदम लास्ट में हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कराया। और यूट्यूब का हाँ। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा हमारे चैनल का? तो यूट्यूब का भी सेम, डाउट्स आप लोगों ने सभी क्लियर किए हैं और इनफ बिल्कुल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। बहुत अच्छी बात है। चलो, आपसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप हर एक एजुकेटर का नाम तो जानते होंगे, तो आप हर एक हाँ सर। एजुकेटर के बारे में एक एक वर्ड आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो हमारे टीम में से। एक एक वर्ड बोला। हाँ, मैं बस प्रेक्षा एक मैम एक। से स्टार्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल, प्रेक्षा उनसे मैम के लिए स्टार्ट करो। क्विक। मैम ने एकदम पूरा चैप्टर का समरी एक क्वेश्चन की मैम ने दे दी एकदम क्विक नोट्स के रूप में। बहुत अच्छा। फिर आपके लिए ऐसे एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स है। बोल दो चलेगा। आपने ऐसे पूरा एकदम डाउट्स क्लियर किया, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके ओके। वॉइस आपने क्लियर किया पूछने पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुमार सर के लिए जैसे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं कोई बोलने बात नहीं, के लिए। आपको जनरल कुछ भी बोलना हो आप बोल सकते हो। मतलब आपको उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा, एक भी वर्ड में आप डिस्क्राइब करना चाहो कि आपने उनका क्लास अटेंड किया तो आपको कैसा फील हुआ? जैसे कुमार सर के क्लास में सर ने एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस दिए और हम्म उनने हर एक क्वेश्चन में समझाया एकदम अच्छी तरह से। हम्म तो वो बहुत अच्छा था। फिर प्रेम सर ने फिजिक्स में एक्सेसिव एकदम न्यूमेरिकल्स कराए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया हम्म। फिजिक्स एकदम डेप्थ में जाके। बिल्कुल। देन कीर्ति मैम ने हर एक जो भी अगर हमने कोई डाउट पूछा मैम को, हम्म तो मैम ने उसमें
एकदम डेप्थ में गई मैम, पूरा चैप्टर का पूरा समरी दिया, पूरा एकदम शॉर्ट में फिर समझाया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो लास्ट में मतलब इंग्लिश के लिए पहले तो थे नहीं, बट लास्ट लास्ट आई थिंक लास्ट के 1 मंथ में हमारे पास इंग्लिश एजुकेटर जूही मैम आई। तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा था? आपने हाँ, उनका लाइव ज्वाइन किया जूही होगा, मैम हाँ। का मेरे को बहुत अच्छा लगा सेशन, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का। मैंने हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का अटेंड किया था, और लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज का मैम ने बहुत अच्छा समझाया था। बहुत अच्छा समझाया था। तो ये ओवरऑल आपके जितने अभी इतने अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो इसमें आप मतलब आप कितना परसेंटेज अपना श्रेय देना चाहोगे यूट्यूब चैनल एज वेल एज बैच को? और अपना सेल्फ स्टडी तो आप रखोगे ही, और उसके अपार्ट आप कितना परसेंटेज देना चाहोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, क्वेश्चन सॉल्व कराने में तो 100% होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलो बहुत अच्छा लगा ये जान के। अब एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारे साथ अभी जूनियर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अब उनका नाम, बैच का नाम क्वांटम बैच है, राइट? और वो हमारे साथ अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब आप अपने वैसे ऐसे स्ट्रेस नहीं मैसेज। लेना है। दिन में बस मैं 4-5 घंटे ही पढ़ता था विद फुल बिल्कुल। कंसंट्रेशन, तो हम्म। उतना ही पढ़ना है, 10th के लिए उतना ही इनफ है, 4 से 5 घंटे। डेली उतना बाकी ही टाइम है। रिलैक्स कर लो, गाने सुन लो। बिल्कुल हाँ, बाकी टाइम में आप चिल टाइम थोड़ा ले सकते हो, सही बात है। और जैसे कि आपने बोला आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को। मैं भी बोलना चाहूँगा कि 10th के लिए या फिर जब आप 11th 12th भी जा रहे हो, तो शुरू से ही आपको लग जाना है। तो शुरू शुरू में आप थोड़ा थोड़ा आवर्स देते जाओगे, तो एंड टाइम पर आपको उतने स्ट्रेस नहीं पड़ता, बिकॉज आप इनफ प्रैक्टिस कर चुके होते हो ऑलरेडी, राइट? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। और अभी आप मतलब 10th आपने बहुत अच्छे से पास किया है, आगे के आपके प्लान्स क्या हैं? मैंने फ्यूचर में मैं जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी करेंटली। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? एंड जैसे हाँ जो सर। अभी आपने 10th में बेसिक जो अपना बहुत अच्छा सा बेस बना लिया है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैं देख सक रहा हूँ, राइट, मैं भी अब जेई लेवल पढ़ाने वाला हूँ अपने आईएससी चैनल पर। तो लोगों को बता दो कि आनंद ने सीबीएसई ज्वाइन कर लिया है, बट वही आईएससी में जब हम जेई लेवल पढ़ाएंगे, तो हमको ये क्लियर पता है कि हमने जो 10th में कवर किया वो बहुत ही अच्छा बेस हमने बना दिया है। तो अब आगे चलकर वो कैसे आपको हेल्प करेगा, एक बार आप ये 1 2 लाइन में बताना चाहो तो बता सकते हो जूनियर्स को। जैसे 10th में मोस्टली हम लोग के, अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का लूँ तो मैथ में हम लोग के बहुत चैप्टर्स है। तो हम्म। जैसे हम लोग का लोगारिदम हो गया 9-10th का बिल्कुल इंक्लूडिंग, बिल्कुल, तो वो हाँ। सब 11th पे वापस आता है, और वो 11th के वही बेस में है। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। क्वेश्चंस में उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको यूज करके। तो उससे बिल्कुल आपका जितना अच्छा आपका बेस होगा मैथ का, उतना हम्म। आपको हेल्प करेगा क्लास 11-12 में। बिल्कुल। और साइंस का भी सेम, जैसे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है उनको ही और ब्रीफ में पढ़ाया गया है 11-12 में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने बोला पीसीएम स्ट्रीम आप लोगे, बिकॉज जेई एडवांस आपको देना है, राइट? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बेस उतना ही इंपॉर्टेंट हाँ है सर। क्लास 10 में, आपने यही बोला अभी, राइट? चलो, हाँ और सर। बस आप ये बता दो, आप खाली टाइम में क्या क्या करते थे अपने, मतलब जैसे आपने 4 5 घंटा मान लो आपने बोला हर दिन आप स्टडी कर रहे हो, फिर ब्रेक्स तो लेते होगे बीच में भी, एंड में भी, तो खाली टाइम में आप क्या करते थे? क्या हॉबी रहा है आपका सर ड्यूरेशन में? मैं मोस्टली खाली टाइम पे चेस खेलता था ऑनलाइन। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक तरीके से वो भी पढ़ाई ही हो गया, पर तो आपका माइंड बहुत इंगेज हो रहा है उस चीज में। सो इट्स अ गुड थिंग। अदर देन दैट कुछ और, जैसे आपने म्यूजिक सुन लो बोला। और कुछ एक्टिविटीज में तो और कुछ नहीं किया, बस और टीवी हाँ। देखा, और कुछ नहीं किया अच्छा, टीवी एक्टिविटीज में। देखे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब आपका परसेंटेज इतना अच्छा मम्मी आया? बहुत खुश थी मम्मी मेरा बहुत खुश है। रिजल्ट आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। एंड और आपके हाँ, पापा भी बोले बहुत बोले। खुश। हाँ। पापा भी बहुत खुश। पापा तो पापा से पापा को ऐसा रिएक्शन नहीं आया पापा का। अच्छा। नॉर्मल था। नॉर्मल था, चलो कोई बात नहीं। एंड स्कूल में भी तो आपका अच्छा खासा रैंक बना होगा, राइट? नहीं सर, स्कूल में मेरा रैंक 6th आया। ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखो ये वर्क, वैसे तो परसेंटेज ही बहुत अच्छा है। एंड स्पेसिफिकली मैथ में और बायो में ऐसा स्कोर करना इज मतलब बहुत ही कठिन बात है। हम तो हमारा बात ही नहीं कर सकते, राइट, उस टाइम का। बट या अभी इट इज़ बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू से स्टार्ट किया। तो ठीक है। अच्छा, आप कोई ऐसा एक चीज़ हमको बोलना चाहोगे? तो मतलब अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर पूरा थॉटवेल का जो टीम है, ऑल 6 एजुकेटर्स जो आप जो जिन्होंने आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? बस लास्ट कुछ वर्ड्स अगर आपको बोलना हो तो। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया हमको, पूरा सब अच्छे से किया। एंड हम्म। थैंक यू। नहीं बोलूँ। चलो चलो, कोई बात नहीं। तो, हमारे तरफ से भी थैंक यू, वेलकम टू। और आप बहुत अच्छे से अपने जेई एडवांस का तैयारी में लग जाओ, ठीक है? हमारा आईएससी का चैनल है, अगर आना हो वहाँ भी आ जाना, बिकॉज टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है सीबीएसई और आईएससी में, हाँ सर। राइट? तो हम प्रिपरेशन उसी लेवल का करा रहे हैं, अभी तो बेस करा रहे हैं, बट ये इन्फो सभी के लिए है।
कि अगर हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो टेलीग्राम भी उनके लिए हमेशा के लिए है, एंड चैनल्स भी हमेशा के लिए, वो कभी भी आना चाहे दे आर ऑलवेज वेलकम। एंड हम हमेशा नाम से याद रखते ही हैं जितने से भी हमारा बात हुआ है, राइट। तो थैंक यू सो मच इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया अपने जूनियर्स को भी, तो जो आपका इंसाइट है वो जूनियर्स को जरूर हेल्प करेगा। हाँ सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, एंड होप टू मीट यू सून समडे। ठीक है, चलो, गुड बाय। थैंक यू सर।